हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 14 महीने तक सरकारी अस्पतालों में बांटी गई घटिया एल्बेंडाजोल टैबलेट, बच्चों को भी खिलाई जाती थी ये दवा। CGMSC की 3 दवा, 5 इंजेक्शन और 4 किट टेस्ट में हुए फेल। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड ने पिछले 14 महीनों से बच्चों को खिलाई जाने वाली एक कृमि की दवा एल्बेंडाजोल टैबलेट D12 के कुल 6 बैच के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन दवाइयों का इस्तेमाल अंबेडकर अस्पताल, DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रायपुर के स्वास्थ्य केंद्रों समेत बलौदा बाजार के अस्पताल में किया जा रहा था। इसमें से 4 बैच जून 2024 के हैं जो कि अब लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। वहीं बाकी के 2 बैच जो है वो मार्च 2025 के हैं। इन दवाइयों की सप्लाई अस्पतालों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जाती है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक एफी पेरेंटल्स की एल्बेंडाजोल टैबलेट के 4 बैच को जून 2024 में बने थे और 2 बैच जो कि मार्च 2025 के हैं। इन दवाइयों को बचे हुए स्टॉक को अस्पतालों से वापस मंगाया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक दवाइयों को बने हुए 14 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, यानी पिछले 14 महीने से बच्चों को खराब दवाइयां ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही थी। गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर PM CM का पद जाएगा। 5 साल प्लस सजा वाले अपराध में लागू होगा। सरकार बिल लाई, विपक्ष का विरोध, JPC को भेजा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या फिर उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए हैं। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की है। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजने की बात कही। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, NDA उम्मीदवार राधा कृष्णन ने नॉमिनेशन भरा। मोदी पहले प्रस्तावक, शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा भी मौजूद रहे। 9 सितंबर को चुनाव। NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। PM नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने हैं। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन से पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। 17 अगस्त को ही भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया था। कर्नाटक में SC आरक्षण में सब कोटा लागू होगा। राज्य सरकार विधानसभा में बिल ला सकती है। ऐसा करने वाला चौथा राज्य। कर्नाटक में अनुसूचित जाति SC आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के लिए विधानसभा में बिल आ सकता है और राज्य कैबिनेट ने 17% SC आरक्षण 3 हिस्सों में बांटने वाले इस बिल को मंजूरी दी थी। ये फैसला HN नागमोहन दास आयोग के सुझाव पर किया गया। हालांकि आयोग ने आरक्षण को 5 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने 1 अगस्त 2024 को SC आरक्षण में सब कोटा को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 बैन हो सकती है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास, रमी पोकर पर भी रोक लगाने की तैयारी। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कि ड्रीम 11, रमी पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाई जाएगी, चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल जारी किया। क्लास 3री से 12वीं तक के सप्लीमेंट्री मटेरियल में शामिल। लिखा, पहलगाम हमला पाकिस्तानी सेना और नेताओं के आदेश पर हुआ।
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 2 स्पेशल मॉड्यूल जारी किए हैं। इन्हें क्लास तीसरी से 12वीं तक के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर शामिल किया गया है। मॉड्यूल में बताया गया है कि पाकिस्तान भले ही पहलगाम आतंकवादी हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के सीधे आदेश पर हुआ था। ये मॉड्यूल स्कूली बच्चों के बीच भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से बनाए गए हैं। क्लास तीसरी से 8वीं के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा और 9वीं से 12वीं तक के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का मिशन है। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट में भी मिलेगी छूट, ग्रुप बी सी में कोटा तय, नोटिफिकेशन जारी। हरियाणा सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे सभी जिलों के डीसी विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। नियमों के मुताबिक राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि अग्निवीरों को सेना की सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मामला अभी विचाराधीन है। अमेरिका ने 6000 स्टूडेंट्स वीजा रद्द किए, इनमें से 4000 अपराध और आतंकवाद में शामिल। यूएस में 11 लाख विदेशी छात्र हैं। अमेरिका ने 6000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रद्द कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ ने कानून तोड़ा, कुछ वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुके हुए थे, जबकि कुछ गंभीर अपराधों में शामिल थे। अमेरिका में रद्द किए गए 6000 वीजा में लगभग 2/3 यानी करीब 4000 वीजा धारक अपराधों में शामिल थे और इनमें मारपीट, चोरी और नशे में गाड़ी चलाना शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कुछ मामले आतंकवाद से भी जुड़े हुए थे। 2023-24 में अमेरिकी कॉलेजों में 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे थे। सरकार को चिंता है कि कुछ लोग एजुकेशन वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से वीजा नियमों को जांच को और सख्त कर दिया गया है। ट्रंप बोले, रूस यूक्रेन समझौते से मेरे स्वर्ग जाने के चांस बढ़ जाएंगे, अभी इसकी संभावना कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते से उनके स्वर्ग जाने की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर मजाक में कहा कि फिलहाल उनके स्वर्ग जाने की संभावना कम है। ट्रंप ने कहा कि मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अगर मुमकिन हो तो स्वर्ग जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं रूस यूक्रेन समझौता कर पाया तो ये स्वर्ग पहुंचने का एक कारण हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एयर मिलिट्री सपोर्ट दे सकता है, जबकि यूरोपीय देश यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी साफ किया है कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में तैनात नहीं होंगे और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी नामुमकिन है। अमेरिका बोला, भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना है, इससे यूक्रेन जंग रोकने में मदद मिलेगी। भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। वहीं ट्रंप ने भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए उन्होंने करीब 60,000 एक्स्ट्रा सैनिकों यानी रिजर्व फोर्सेस को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1,30,000 सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया है। सैनिकों को ड्यूटी ज्वाइन करने से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस देना होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के पास 3 वॉरशिप भेजे। ड्रग्स माफिया से निपटना मकसद। वेनेजुएला ने जवाब में 45 लाख लड़ाके तैनात किए। कहा, अमेरिका पागल हो गया है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के पास 3 वॉरशिप तैनात किए हैं। वॉरशिप अगले कुछ घंटों में वेनेजुएला के तट के पास पहुंच जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पहले कहा था कि ये तैनाती ड्रग कार्टेल्स यानी ड्रग की तस्करी करने वाले ग्रुप्स और इससे जुड़े हुए हिंसा को रोकने के लिए किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रही है। वहीं वेनेजुएला ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है।
आईफोन 17 के सभी मॉडल्स भारत में बन रहे। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया हैं। जून तिमाही में 2.39 करोड़ आईफोन बने। एप्पल अपने अपकमिंग मॉडल आईफोन 17 के सभी स्मार्टफोन भारत में बना रही है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब प्रीमियम और प्रो वर्जन समेत सभी नए आईफोन वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत से ही भारत में होगी। एप्पल का यह कदम चीन पर निर्भरता को कम करने और टैरिफ से बचने वाले रणनीति का हिस्सा है। वहीं कंपनी पहले ही अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन्स उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा चीन से हटाकर भारत शिफ्ट कर चुकी है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग 5 कंपनियों में हो रही है, जिसका लगभग आधा हिस्सा टाटा ग्रुप की कंपनी ही अकेले बना रही है। रूस बोला, हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं, भारत को 5% डिस्काउंट में दे रहे। अमेरिका के दबाव को गलत बताया। रूस का कहना है कि हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये बहुत सस्ता है। 20 अगस्त को सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट मिल रही है। भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के चलते 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत पर अमेरिकी दबाव को भी रूस ने गलत बताया है। केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड मिले। टीकमगढ़ के कई कार्ड्स जली हुई हालत में मिले। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। टीकमगढ़ में यहां पर सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि ये कई वोटर आईडी कार्ड जली हुई हालत में मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें जलाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पटवारी समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने इन कार्ड्स को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग की आशंका जताई है। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली। प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए, बम स्क्वाड पहुंचा। 2 दिन पहले भी मिले थे ईमेल। बता देंगे दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। इनमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्स फोर्ट स्कूल, मालवीय नगर का SKV और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल है। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक सुबह 7:40 पर मालवीय नगर के SKV और 7:42 पर आंध्रा स्कूल को धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तलाशी में कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। सूरत में मालिक ने ही करवाए 32 करोड़ के हीरे चोरी। बीमा क्लेम पाने की साजिश में 2 बेटों को भी शामिल किया। ड्राइवर से 10 लाख रुपए में डील हुई थी। गुजरात के सूरत में 32 करोड़ के हीरा चोरी केस में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मुख्य आरोपी कंपनी का मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ही निकला है और उसने इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए साजिश रची थी। देवेंद्र ने साजिश में अपने दोनों बेटों, ड्राइवर और उसके 2 साथियों को शामिल किया था। वहीं कापोद्रा पुलिस और सूरत क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक DK एंड सन्स डायमंड कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि उस पर कर्जा बढ़ गया था। इसी वजह से उसने हीरे चोरी की साजिश रची। ड्राइवर और उसके 2 साथियों को 10 लाख रुपए में डील की। एडवांस में 5 लाख रुपए भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खराब सड़कों पर लोगों से टोल वसूलना गलत। NHAI की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सड़कें खराब हैं और उस पर जगह जगह पर गड्ढे हैं तो नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की याचिका खारिज कर दी, जिसमें केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि दरअसल कोर्ट ने थ्रिसूर जिले के NH 544 पर टोल वसूली को 4 हफ्ते के लिए रोक दिया था, क्योंकि सड़क की हालत खराब थी और ट्रैफिक जाम की समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक पहले से ही वाहन टैक्स दे चुके हैं, तो उन्हें ऐसी खराब सड़कों के लिए टोल देने को दबाव नहीं बनाया जा सकता। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल होगी। हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई। कहा था अफसरों से हिसाब किताब होगा। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास को हेट स्पीच के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की MP MLA कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के फैसले पर लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होगी। मामला 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। अब्बास सुभाषपा के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं एक जनसभा में अब्बास ने कहा था कि समाजवादी पार्टी मुखिया
अखिलेश यादव से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा। उस वक्त सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला, सिर पर चोट लगी, आरोपी गुजरात का, दावा बंगले की रेकी की, सीसीटीवी में भी दिखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार की सुबह सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी करके कहा कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वे मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई। मीडिया में चल रही थप्पड़ वाली बात गलत है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर अटेम्प्ट मर्डर यानी हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आरोपी का नाम राजेश भाई खीमजी भाई सकरिया है, जो कि 41 साल का है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आरोपी 24 घंटे से सीएम की रेकी कर रहा था। टेंट सिटी कंपनी से पेनल्टी नहीं वसूली, सरकार से सवाल। वाराणसी में गंगा किनारे बसाने पर एनजीटी ने लगाया था 34,25,000 रुपए का जुर्माना। वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी बनाने वाली कंपनी से जुर्माना नहीं वसूलने पर एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। एनजीटी ने यूपी सरकार की लापरवाही युक्त कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनसे जुर्माने की राशि के संबंध में पूछा तो जवाब उचित नहीं मिला, जिस पर नाराजगी जताई। इधर यूपी सरकार के वकील ने एनजीटी बेंच से अतिरिक्त समय की मांग की है। बता दें कि दोनों टेंट कंपनियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 34,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। चूरू के जवान की टीम ने गिराए पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर के इंचार्ज थे, मिलेगा वीरता पदक पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए थे। इस दौरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के लॉन्चर इंचार्ज चूरू के जवान 38 वर्षीय भले सिंह थे। वहीं भारतीय वायुसेना के सार्जेंट भले सिंह को अब राष्ट्रपति की ओर से वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया जाएगा। बता दें कि अपने गांव चूरू आए भले सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 यूनिट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी टीम ने पाकिस्तान के F-16 समेत 5 फाइटर जेट गिराए। उनकी टीम ने पाकिस्तान एयरफोर्स का अवाक्स फाइटर जेट भी मार गिराया था, जिसमें काफी लोग अंदर बैठकर काम करते हैं। आज का सुविचार, अगर हमें अपनी हार को सहन करने की और उसे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।